Hello students, welcome to another class of MA Previous Sociology। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी अपने अपने घरों में सेफ और स्वस्थ होंगे। सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे पूरा एहतियात रखें और आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, यही शुभकामना है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग दुर्खिम के सोशल फैक्ट्स यानी सामाजिक तथ्यों के सिद्धांत की विवेचना कर रहे हैं। आज हम उसी विवेचना को जारी रखेंगे। आज हम इस विवेचना का तीसरा और अंतिम भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियम और अगला नियम जिसकी चर्चा दुर्खिम करते हैं वो है फ्रीडम फ्रॉम ऑल प्रीकंसीव्ड नोशंस, अर्थात सभी पूर्व धारणाओं से मुक्ति। कई बार ऐसा होता है कि जो सोशियोलॉजिस्ट होता है, समाज शास्त्री होता है, वह जिन घटनाओं का अध्ययन कर रहा होता है, जिन सोशल फैक्ट्स का अध्ययन कर रहा होता है, उन सोशल फैक्ट्स के बारे में उसके अपने अनुभव होते हैं। एक समाज का सदस्य होने के नाते विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को लेकर, विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं को लेकर, विभिन्न सामाजिक प्रैक्टिसेस को लेकर के, जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको लेकर के उसके अपने कुछ आइडियाज़ होते हैं, उसके अपने कुछ विचार होते हैं। और जब वह अपना अध्ययन कर रहा होता है तो कहीं न कहीं उसके विचार उसके अध्ययन को प्रभावित कर सकते हैं। तो दुर्खिम ये कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि अध्ययन के विषय के बारे में जो भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जो भी पूर्व धारणाएं हैं, जो भी पूर्वाग्रह हैं, उनसे अनुसंधानकर्ता अपने आप को पूरी तरह मुक्त रखे, पूरी तरह स्वतंत्र रखे और एक तटस्थ अनुसंधानकर्ता की तरह, एक तटस्थ वैज्ञानिक की तरह पूरी साइंटिफिक न्यूट्रलिटी बरतते हुए वह अपना अध्ययन करे। अर्थात वह अपने अध्ययन को एक बिल्कुल ही तटस्थ वैज्ञानिक के रूप में अप्रोच करे, जैसे वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, और वह सूचनाएं संकलित करे, वह तथ्य एकत्रित करे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अनुसंधानकर्ता के विचार उसके अध्ययन को प्रभावित करेंगे तो फिर उसका अध्ययन वैध नहीं होगा, विश्वसनीय नहीं होगा और कहीं न कहीं उसका वेरिफिकेशन, उसकी सत्यापनशीलता भी संभव नहीं होगी। तो साइंटिफिक अध्ययन के लिए, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, विश्वसनीय अध्ययन के लिए, वैध अध्ययन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अनुसंधानकर्ता विषय के बारे में अपनी सभी पूर्व धारणाओं को समाप्त करे, अपने सभी पूर्वाग्रहों को दूर रखे और एक तटस्थ वैज्ञानिक के रूप में ही अपने विषय को अप्रोच करे। जैसे मान लीजिए, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता करके इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए कि कोई अनुसंधानकर्ता भारतीय संदर्भ में परिवार का अध्ययन कर रहा है और आधुनिक भारतीय समाज में हम संयुक्त परिवार भी देखते हैं और एकाकी परिवार भी देखते हैं, और चूंकि वह स्वयं एक समाज का सदस्य है तो उसका संयुक्त या एकाकी परिवारों के बारे में अपना अनुभव हो सकता है, अपने विचार हो सकते हैं। तो यदि वह संयुक्त परिवार को पसंद करता है तो चेतन या अचेतन रूप से उसे संयुक्त परिवार की खूबियां नजर आएंगी और एकाकी परिवार में जो कमियां हैं वह नजर आएंगी। तो यह बहुत स्वाभाविक है किसी भी मनुष्य के लिए कि वो जब जो चीज़ पसंद करता है उसकी कमियां उसे नजर नहीं आती और जो चीज़ वह नापसंद करता है उसकी खूबियां उसे नजर नहीं आती। तो इसलिए कई बार जो हमारा अध्ययन है वो हमारे विचारों से प्रभावित हो जाता है और हम फिर जब अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे विचार हमारे अध्ययन की वैधता को प्रभावित करने लगते हैं, उसकी तटस्थता को प्रभावित करने लगते हैं और हम जो भी हमारी अध्ययन की वस्तु है हम उसकी विशेषताओं का वर्णन न करते हुए कहीं ना कहीं अपने विचार उसमें डाल देते हैं और यह हमारे अध्ययन की को त्रुटिपूर्ण बनाता है, उसको बायस्ड बनाता है
और उसे अविश्वसनीय बना देता है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सभी पूर्व धारणाओं से, सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अपने अध्ययन की विषय वस्तु को अप्रोच करें, उसका अध्ययन करें। तो यह बात दुर्खिम ने विशेष रूप से सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के संदर्भ में सामने रखी है। इसके बाद जो अगला नियम दुर्खिम बताते हैं वह है अवॉइड इंडिविजुअल और साइकोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। इसका मतलब ये है कि दुर्खिम यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमेशा से, प्रारंभ से ही यह कहा है कि समाज सर्वोपरि है। समाज एक अलग एंटिटी है, एक स्वतंत्र वस्तु है, और समाज जो है उस वह केवल सामाजिक तथ्यों से ही समझा जा सकता है। समाज की अपनी विशेषताएं होती हैं और समाज भी उस कतिपय नियमों से संचालित होता है। अर्थात जिस तरह से प्रकृति दी हुई है, उसकी अपनी एक भौतिक एग्जिस्टेंस है, ठीक उसी तरह से समाज भी दिया हुआ है। और जिस तरह से प्रकृति कतिपय भौतिक नियमों से संचालित होती है, उसी तरह से समाज भी कुछ सामाजिक नियमों से संचालित होता है। तो वे ये कहते हैं कि समाज को समझने के लिए कई बार मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं का प्रयोग किया जाता है या व्यक्तिगत व्याख्याओं का प्रयोग किया जाता है, और इस तरह की व्याख्याओं के आधार पर समाज को समझने की कोशिश की जाती है। लेकिन समाज को मनोवैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा या व्यक्तिगत या वैयक्तिक तथ्यों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। क्यों नहीं समझा जा सकता? दुर्खिम ये कहते हैं कि व्यक्ति और समाज अलग है। समाज जो है वह एक कलेक्टिविटी जरूर है, और ये कलेक्टिविटी व्यक्तियों की ही है। अर्थात एक समाज अलग अलग व्यक्तियों से ही मिलकर बनता है। लेकिन जब कई व्यक्ति मिलकर के एक सामूहिकता बना लेते हैं, एक समाज बना लेते हैं, तो वह समाज उन व्यक्तियों से बिल्कुल अलग होता है जिनसे मिलकर वो बना है। और इसलिए अब समाज एक अलग एंटिटी है, एक अलग प्रघटना है जिसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं, और उसको उन व्यक्तियों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता जिनसे मिलकर वो बना है। वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे पानी जो है वह अपने आप में एक वस्तु है, एक पदार्थ है, और पानी जो है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। लेकिन पानी न तो हाइड्रोजन है और न ही ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं और पानी बनाते हैं, तो यह पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से एक अलग वस्तु बन जाता है, जिसे कि न तो हाइड्रोजन के आधार पर न ही ऑक्सीजन के आधार पर समझा जा सकता है। अब वो एक अलग चीज है, अलग वस्तु है, और उसकी अलग विशेषताएं हैं। और ठीक उसी तरह से समाज भी अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग समूहों से मिलकर बना है। लेकिन जब अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग समूह मिलकर समाज बना लेते हैं, एक कलेक्टिविटी बना लेते हैं, तो वो कलेक्टिविटी एक अलग वस्तु बन जाती है जिसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, और उन्हें उन व्यक्तियों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता जिनसे मिलकर समाज बना है। और इसलिए वे कहते हैं कि समाज की सभी वैयक्तिक व्याख्याएं या मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं त्रुटिपूर्ण होती हैं, सही नहीं होती हैं, और उनके माध्यम से हम समाज को नहीं समझ सकते। और अंतिम जो रूल दुर्खिम ने सामने रखा है सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के संदर्भ में, वह है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल फैक्ट्स, यानी सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में भेद किया जाना चाहिए। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दुर्खिम ने सामने रखा। वे ये कहते हैं कि समाज या सामाजिक तथ्य जो होते हैं वे क्या होते हैं, किसी भी समाज में जो सोचने, विचारने या व्यवहार करने के सामान्य तरीके होते हैं, जिन्हें एक पूरा समाज स्वीकार करता है, जो समाज की स्वीकृत और शेयर्ड यानी सामूहिक रूप से स्वीकृत जो विरासत होती है, धरोहर होती है, उसे हम सोशल फैक्ट कहते हैं, सामाजिक तथ्य कहते हैं। तो जब कभी भी कोई रिसर्चर सोशल फैक्ट का अध्ययन करे, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करे, तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन से सामाजिक तथ्य नॉर्मल है, सामान्य है, और कौन से सामाजिक तथ्य व्याधिकीय है, पैथोलॉजिकल है। व्याधिकीय मतलब जो समाज में बीमारी पैदा करे, जो समाज में
किसी भी तरह से विघटन पैदा करें। जैसे हमारा शरीर जब सामान्य होता है तो उसके विभिन्न अंग मिलजुल करके सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर में व्याधि हो जाती है, कोई डिजीज, कोई बीमारी हो जाती है, तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करता है, वह बीमारी हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालती है। ठीक उसी तरह से समाज का जो शरीर है उसमें भी अगर सभी उसके भाग मिलजुल कर अपना कार्य करते हैं तो समाज सामान्य रहता है। लेकिन अगर समाज का कोई हिस्सा इस तरह से कार्य करने लगता है कि वह समाज के संगठन या समाज की एकता में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करता है, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करता है, तो वो व्याधिकीय हो जाता है, वो पैथोलॉजिकल हो जाता है। तो इसलिए जो साइंटिस्ट है, जो सोशल साइंटिस्ट है, जो समाज वैज्ञानिक है, उसको ये देखना चाहिए कि कौन सा सोशल फैक्ट, कौन सा सामाजिक तथ्य समाज के लिए नॉर्मल है, सामान्य है, और कौन सा सोशल फैक्ट समाज के लिए असामान्य है या समाज के लिए विघटन पैदा कर रहा है। तो नॉर्मल सोशल फैक्ट्स क्या है, सामान्य सामाजिक तथ्य क्या है? सामान्य सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो समाज में एकता, संगठन बनाए रखने में योगदान देते हैं। और पैथोलॉजिकल या व्याधिकीय तथ्य क्या है? वे जो समाज की एकता, संगठन, व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते हैं, उस समस्या उत्पन्न करते हैं। तो दुर्खिम ये कहते हैं कि जब कभी भी हम अपना रिसर्च करें, जब कभी भी हम अनुसंधान करें, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सा फैक्ट सामान्य है और कौन सा फैक्ट व्याधिकीय है। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगी। आमतौर पर अपराध या क्राइम को हम एक प्रॉब्लम मानते हैं, एक समस्या मानते हैं, और यह मानते हैं कि यह एक व्याधिकीय फैक्ट होना चाहिए, एक पैथोलॉजिकल फैक्ट होना चाहिए। लेकिन दुर्खिम अपराध को एक नॉर्मल सोशल फैक्ट मानते हैं, एक सामान्य सामाजिक तथ्य मानते हैं। उनका ये कहना है कि क्राइम हर समाज में पाया जाता है और सामान्य रूप से पाया जाता है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां क्राइम नहीं होता हो, जहां अपराध नहीं होता हो। और अपराध का मायने क्या है, अपराध का मतलब क्या है कि जो एक समाज की सामूहिक चेतना है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है किसी समाज की, उसके विरुद्ध किया गया कार्य है। अर्थात समाज जो सही मानता है, जिसे उचित मानता है, उसके विरुद्ध किया गया कार्य है। जिसे सामूहिक रूप से कोई समाज अनुचित मानता है, वैसा कोई कार्य यदि किया गया है तो वह अपराध है। और इसलिए जब कभी अपराध की कोई घटना होती है तो जो सामूहिक चेतना है वह और स्ट्रांग हो जाती है और सब उस अपराध के विरुद्ध एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। तो इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि अपराध, क्राइम सामाजिक संगठन में, सामाजिक एकता को बढ़ाने में, सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने में योगदान देता है। वह विघटन नहीं कर रहा है, बल्कि सामूहिक चेतना को स्ट्रांग करता है और इस तरह से समूह की एकता को बढ़ावा देता है। लेकिन क्राइम व्याधिकीय कब हो जाता है? क्राइम व्याधिकीय तब हो जाता है जब उसकी रेट बढ़ जाती है। किसी समाज में अगर क्राइम की दर बढ़ जा रही है, जब वह नियम बनने लगता है, जब वो एक्सेप्शन नहीं रहता, अपवाद नहीं रहता, बल्कि नियम बन जाता है, और क्राइम का जो दर है किसी समाज में वो इतनी बढ़ जाती है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाए, समाज में नॉर्मलेसनेस की स्थिति आ जाए, समाज में आदर्शहीनता की या प्रतिमानहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाने लगे, जब समाज का ऑर्डर या व्यवस्था खंडित होने लगे, तब जरूर क्राइम एक पैथोलॉजिकल फैक्ट बन जाता है। लेकिन सामान्य रूप से छिटपुट, यदा कदा, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं जो क्राइम की होती हैं, वो समाज में एकता लाने में, समाज की सामूहिक चेतना को मजबूत करने में योगदान देती हैं, और इसलिए अपराध जो है वह एक सामान्य सोशल फैक्ट होता है। तो इस तरह से सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के जो नियम हैं उनके संदर्भ में मार्क्स ने ये 6 प्रमुख नियम हमारे सामने रखे हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि सोसाइटी इज अ रियलिटी सुई जेनरिस, अर्थात समाज जो है वह एक वास्तविकता है, एक ऐसी अद्भुत वास्तविकता है जो अपने आप में बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, जिसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं, और
जो अपने नियमों से संचालित होता है, जिसके अपने नियम हैं जो सामाजिक घटनाओं को संचालित करते हैं। तो इस तरह से जो सबसे पहली बात दुर्खिम कह रहे हैं वह यह कि समाज एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है। समाज एक शक्तिशाली एंटिटी है और समाज व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखती है और समाज अपने नियमों से संचालित होता है। समाज सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियमों की चर्चा करते हुए जो दूसरी बात वह कहते हैं वह है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान समझना चाहिए, अर्थात हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय अपने विचारों को अपने अध्ययन में सम्मिलित नहीं होने देना चाहिए और वस्तुनिष्ठ ढंग से, अर्थात घटना या सामाजिक तथ्य जैसा है उसका उसी रूप में वर्णन करते हुए उसका अध्ययन करना चाहिए। तीसरी बात जो दुर्खिम कहते हैं वह यह है कि हमें जो भी हम कॉन्सेप्ट्स, जो भी संबोध हम प्रयोग में ला रहे हैं, हमें उन्हें परिभाषित करना चाहिए ताकि हम उनके सही सही अर्थों का संप्रेषण कर सकें। इसके बाद वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन जब हम करें तो सामाजिक तथ्यों के बारे में हमारे जो भी पूर्व धारणाएं हैं, जो भी हमारे पूर्वाग्रह हैं, उनसे हमें पूरी तरह से मुक्त होकर एक तटस्थ वैज्ञानिक के रूप में पूरी साइंटिफिक न्यूट्रलिटी को बरतते हुए अध्ययन करना चाहिए ताकि हमारा अध्ययन पूरी तरह से विश्वसनीय और वैध हो। इसके बाद हमें तमाम जो भी व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं हैं या मनोवैज्ञानिक और वैयक्तिक विश्लेषण है समाज को समझने के लिए, उनसे बचना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं के आधार पर हम सामाजिक तथ्यों को नहीं समझ सकते हैं। सामाजिक तथ्यों को हम सामाजिक तथ्यों के द्वारा ही समझ सकते हैं। और अंत में वे ये कहते हैं कि हमें सामान्य सामाजिक तथ्यों और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में भेद करना चाहिए। हमें उनकी पहचान करनी चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, कौन से ऐसे सामाजिक तथ्य हैं जो समाज में एकता, संगठन या व्यवस्था को पैदा करते हैं या एकता, संगठन और व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देते हैं, और कौन से ऐसे सामाजिक तथ्य हैं जो समाज में विघटन पैदा करते हैं। जो तथ्य समाज में एकता पैदा करते हैं उन्हें हम सामान्य सोशल फैक्ट्स कहते हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं, और जो समाज में विघटन पैदा करते हैं उन्हें हम व्याधिकीय तथ्य कहते हैं। और सोशियोलॉजिस्ट को, समाजशास्त्री को इन दोनों ही तथ्यों में भेद करना जरूरी है। तो इस तरह से उन्होंने हमारे सामने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियम रखे हैं। इस संदर्भ में हमारी विवेचना आज पूरी होती है और अगली क्लास में हम लोग दुर्खिम के एक अन्य सिद्धांत की विवेचना प्रारंभ करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि सामाजिक तथ्य के बारे में जो सामग्री इन वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको प्रदान की है वो आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।